जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन अनंतम शुक्राना हमारे प्यारे गुरु जी के चरणों में। गुरु जी हमारे ऊपर कृपा कीजिए, सारी संगत पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। गुरु जी दयालु करता, हमारे सबके रक्षक। गुरु जी कलयुग में आपने हमारा हाथ पकड़ा, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने भक्ति के मायने बदल दिए गुरु जी, आपने सिखाया कि भक्ति किसे कहते हैं। तो गुरु जी आपका पाठ हम कर रहे हैं शिव पुराण, और आपके कहने पे कर रहे हैं, सारी संगत इसे सुन रही है और मैं ये पाठ सुना रही हूँ आपकी आज्ञा से। तो आज हम पढ़ेंगे संगत जी, आज हम पढ़ेंगे इसमें भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम स्तोत्रम। सहस्त्र नाम स्तोत्रम, इसका अर्थ है संगत जी कि शिव जी के जो 1000 नाम है, 1000 नामों से शिव जी को बुलाया जाता है, उनको संबोधित किया जाता है। जब हम पूजा करते हैं उनके इन नामों को हम यूज़ करते हैं, और काफ़ी सारे नाम इस तरह के हैं जो हमें पता भी नहीं है। तो ये जो अध्याय है, ये पढ़ने से हमें पूरी शिव जी की और गुरु जी की कृपा प्राप्त होगी, हमारी फैमिली का उद्धार होगा। और अपने घर वालों को भी सुनाइए, जोर से लगा के रखिए इसे संगत जी। बहुत ही अच्छा अध्याय है ये। 1000 नामों का हमें अर्थ पता चलेगा जो कि हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 नाम शिव जी के पता हैं, पर उससे ज़्यादा हम नहीं जानते। तो 1000 नाम कौन कौन से हैं, आइए शुरू करते हैं। गुरु जी की आज्ञा ले लेते हैं। आइए संगत जी सब मिल के बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस पाठ को आप, इस अध्याय को आप पूरा सुनिएगा, क्योंकि 1000 नामों का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार मुँह से उच्चारण होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ आपको संगत जी कि हम सबका इसमें भला है। तो सूत जी कहते हैं, मुनिवरों सुनो, जिसमें महेश्वर संतुष्ट होते हैं वह शिव सहस्त्र नाम स्तोत्रम आज तुम सबको सुना रहा हूँ। संगत जी मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगी, मैं इसके अर्थ आपको पढ़ के सुनाऊंगी ताकि आपको भी प्रॉपर समझ आ जाए और मुझे भी। भगवान विष्णु ने कहा, अब शिव जी के नामों का हम वर्णन करते हैं कि किन किन नामों से हम उन्हें पुकारते हैं और उनका अर्थ क्या है। शिव यानी कल्याण स्वरूप, हर भक्तों के पाप ताप हर लेने वाले, मृड सुखदाता, रुद्र दुख दूर करने वाले, पुष्कर आकाश स्वरूप, पुष्पलोचन पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले, अर्थिगम्य प्रार्थियों को प्राप्त होने वाले, सदाचार श्रेष्ठ आचरण वाले, शर्व संहारहारी, शंभु कल्याण निकेतन, महेश्वर महान ईश्वर। 12 चंद्रमा को शिरोभूषण के रूप में धारण करने वाले, 13 चंद्रमौली सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, 14 विश्वम सर्वरूप विश्वभरेश्वर, विश्व का भरण पोषण करने वाले, श्री विष्णु के भी ईश्वर, वेदांत संसार वेदांत के सार तत्व सच्चिदानंद ब्रह्म की साकार मूर्ति, कपाली हाथ में कपाल धारण करने वाले, नील लोहित गले में नील और शेष अंगों में लोहित वर्ण वाले, ध्यानाधार ध्यान के आधार, अपरिच्छेद्य देश काल और वस्तु की सीमा से अभिवाज्य, गौरी भरता गौरी अर्थात पार्वती जी के पति, गणेश्वर प्रथम गणों के स्वामी, अष्टमूर्ति जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और यजमान, इन 8 रूपों वाले, विश्व मूर्ति अखिल ब्रह्मांड में विराट पुरुष, त्रिवर्ग स्वर्ग साधन, धर्म अर्थ काम तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, ज्ञानगम्य ज्ञान से ही अनुभव में आने के योग्य, दृढ़ प्रज्ञ सुस्थिर बुद्धि वाले, देवताओं के भी आराध्य, त्रिलोचन सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों वाले, वामदेव लोक के विपरीत स्वभाव वाले देवता, महादेव महान देवता ब्रह्मदिकों के भी पूजनीय, पटु सब कुछ करने में समर्थ, एवं कुशल, परिवृढ़ स्वामी, दृढ़ कभी विचलित न होने वाले, विश्वरूप जगत स्वरूप,
विरूपाक्ष विकट नेत्र वाले, वागीश वाणी के अधिपति, सुचि सत्तम पवित्र पुरुषों में भी सबसे श्रेष्ठ, सर्व प्रमाण संवादी, संपूर्ण प्रमाणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले, वृषांड अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले, वृषवाहन वृषभ या धर्म को वाहन बनाने वाले, ईश स्वामी या शासक, पिनाकी पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, खट्वाग्नि खाट के पाए की आकृति का एक आयुध धारण करने वाले, चित्रवेश विचित्र वेशधारी, चिरंतन पुराण अनादि पुरुषोत्तम, तमोहर अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले, महायोगी महान योग से संपन्न, गोप्ता यानी रक्षक, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, ध्रुवजटी जटा के भार से युक्त, काल 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 के भी काल, कृतिवासा गजासुर के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, सुभंग सौभाग्यशाली, परमात्मक ओंकार स्वरूप अथवा प्रणव के वाच्यवार्थ, उन्धड़ बंधन रहित पुरुष अंतर्यामी आत्मा, जुषे सेवन करने योग्य, दुर्वासा दुर्वासा नामक मुनि के रूप में अवतीर्ण, पुरुषासन तीन मायामय असुरपुरों का दमन करने वाले, दिव्यायुध पाशुपात आदि दिव्य अस्त्र धारण करने वाले, स्कंद गुरु कार्तिकेय जी के पिता, परमेष्ठी अपने प्रकृष्ट महिमा में स्थिर रहने वाले, परातत्पर कारण के भी कारण, अनादि मध्य निधन है, आदि मध्य और अंत से रहित, गरीश कैलाश के अधिपति, गिरिजाधर पार्वती के पति, कुबेर बंधु कुबेर को अपना बंधु मानने वाले, श्रीकंठ श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले, लोक वर्णोत्तम समस्त लोकों और वर्णों में श्रेष्ठ, मृदु कोमल स्वभाव वाले, समाधि वेधा समाधि अथवा चित्त वृत्तियों के निरोध से अनुभव में आने योग्य, कोदंडी धनुर्धर, नीलकंठ कंठ में हलाहल विष का नील चिन्ह धारण करने वाले, परशुवधी परशुधारी, विशालाक्ष बड़े बड़े नेत्रों वाले, मृग व्याघ्र मन में व्याघ्र या किरात के रूप में प्रकट हो शूकर के ऊपर बाण चलाने वाले, सुरेश देवताओं के स्वामी, सूर्यतापन सूर्य को भी दंड देने वाले, धर्मधाम धर्म के आश्चर्य, क्षमा क्षेत्रम क्षमा के उत्पत्ति स्थान, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान तथा वैराग्य के आश्चर्य, भग नेत्रभित भग देवता के नेत्र का भेदन करने वाले, उग्र संहार काल में भयंकर रूप धारण करने वाले, पशुपति माया रूप में बंधे हुए पाशबंद पशुओं जीवों को तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्त करके यथार्थ रूप से उनका पालन करने वाले, तारशय गरुड़ रूप प्रिय भक्त भक्तों से प्रेम करने वाले, परंतप शत्रुता रखने वालों को संताप देने वाले, दाता दानी दयाकर दया निधान अथवा कृपा करने वाले, दक्ष कुशल कपदि जटाधूढ़धारी, काम शासन कामदेव का दमन करने वाले, शमशान निलय शमशानवासी, सूक्ष्म इंद्रियातीत एवं सर्वव्यापी, शमशानस्थ शमशान भूमि में विश्राम करने वाले, महेश्वर महान ईश्वर या परमेश्वर, लोककर्ता जगत की सृष्टि करने वाले, मृगपति मृग के पालन तथा पशुपति, महाकर्ता विराट ब्रह्मांड की सृष्टि करने के समय महान कृतव से संपन्न, महौषधि भव रोग का निवारण करने के लिए महान औषधि रूप, उत्तर संसार सागर से पार उतारने वाले, गोपति स्वर्ग पृथ्वी पशु वाणी किरण इंद्रिय और जल के स्वामी, गोप्ता रक्षक ज्ञान गम्य तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप से ही जानने योग्य, पुरातन सबसे पुराने, नीति न्याय स्वरूप सुनीति उत्तम नीति वाले, शुद्ध आत्मा विशुद्ध आत्म स्वरूप, सोम उमा सहित सोमरथ चंद्रमा पर प्रेम रखने वाले,
सुखी, आत्मानंद से परिपूर्ण। सोमप, सोमपान करने वाले अथवा सोमनाथ रूप से चंद्रमा के पालक। अमृतप, समाधि के द्वारा स्वरूप भूत अमृत का आस्वादन करने वाले। सौम्य, भक्तों के लिए सौम्य रूप धारी। महातेज, महातेज, महान तेज से संपन्न। महाद्युति, परमाकांतिमान, तेजोमय, प्रकाश स्वरूप। अमृत, अमृतमय, अमृत रूप। अन्नमय, अन्न रूप। सुधापति, अमृत के पालक। अज्ञात शत्रु, जिनके मन में कभी किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं पैदा हुआ, ऐसे समदर्शी। आलोक यानी प्रकाश स्वरूप। संभाव्य, सम्माननीय। हव्य वाहन, अग्नि स्वरूप। लोककर, जगत के श्रेष्ठा। वेदकर, वेदों के प्रकट करने वाले। सूत्रकार, ढक्कनानंद के रूप में चतुर्दश महेश्वर सूत्रों के प्रणेता। सनातन, नित्य स्वरूप। महर्षि कपिलाचार्य, सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिलाचार्य। विश्वदीप्ति, अपने प्रभा से सबको प्रकाशित करने वाले। त्रिलोचन, तीनों लोकों के दृष्टा। पिनाकपाणी, हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले। भूदेव, पृथ्वी के देवता। ब्राह्मण अथवा पार्थिव लिंग रूप। सबस्थित, कल्याणदाता। सब स्थितिकृत, कल्याणकारी। सुधी, विशुद्ध बुद्धि वाले। जी, आज हमने 137 नामों का पूरा वर्णन सुना है, उनके अर्थ जाने और नाम जाने। कल हम 138 से शुरू करेंगे। हम थोड़े थोड़े नाम, 1000 नाम है संगत जी, तो आप इसे सुनिए। थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ रही हूँ, काफ़ी थोड़ा थोड़ा, तो आप इसे पूरा ध्यान से सुने। एक भी वर्ड, एक भी जो शिव जी का नाम है मिस बिल्कुल मत कीजिए। बहुत शक्ति है इन नामों में संगत जी। हमारे मुंह से, हमें जीवन में कभी ऐसे नाम अपने मुंह से निकालने का मौका नहीं मिलेगा, तो इस स्वर्णिम मौके को बिल्कुल मत गवाइए और सारे नामों का उच्चारण अपने मुंह से कीजिए एक बार। तो गुरु जी से आज्ञा लेते हैं यहाँ पर विराम लेने की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। थैंक यू गुरु जी।